रावण मृत्यु की शैया पर जब पड़ा हुआ था, उससे पूछा कि आपकी कोई अभिष्ठा शेष रह गई? उसने कहा, हाँ, मुझे कई कार्य करने थे जिन्हें मैंने नहीं किया। क्या करना था? मुझे समुद्र का जो खारा जल है मीठा करना था, नहीं कर पाया। मुझे स्वर्ण में सुगंधी करनी थी, नहीं कर पाया। मुझे स्वर्ग की सीढ़ी बनानी थी, नहीं बना पाया। मुझे एक ऐसा नींव बनाना था पिता के सामने पुत्र की मृत्यु न हो, वह नहीं कर पाया। मुझे ये करना था जीवन में कोई व्यक्ति गरीब दरिद्र निर्धन नहीं हो। मैं चाहता था जीवन में कोई विकलांग न हो, किंतु नहीं कर पाया। और भी बहुत सारी मेरी ऐसी वांछाएं थीं, कामनाएं थीं, अभिलाषा थी, किंतु मैं पूरी नहीं कर पाया। ये केवल एक रावण की नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी की यही दशा है। संसार का प्रत्येक प्राणी भी जो कर्म से सहित से संलेखना और संन्यास को स्वीकार नहीं किया, वह भी जीवन के अंत में उन्हीं इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ मृत्यु की गोद में सो जाता है। बाल्य अवस्था में जन्म के बाद जब होश संभालता है, तब से उसकी इच्छाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जब मृत्यु की गोद में सोता है, इच्छाओं के जाल से मुक्त नहीं हो पाता। बेलगाम इच्छाओं की पूर्ति करना मनुष्य तो ठीक है, देव के बस की भी बात नहीं। इंद्र भी सोचे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे, किंतु वह भी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। कारण क्या है? पूर्ति क्यों नहीं हो पाती? मुख्य कारण ये है कि हमारी जो इच्छाएं बचपन में थीं, उनमें से किसी एक इच्छा की पूर्ति होते ही 4 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। जवानी में जो इच्छाएं थीं, उनमें से 1-2 की पूर्ति होते ही 10 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था में यदि कोई इच्छा है, उसे पूर्ति करने के लिए कहीं संभावना भी बनी, उसके पहले 100 इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। और इच्छा भी ऐसी जिन्हें पूरा करना शक्य ही नहीं है। जिन्हें पूरा करना शक्य ही नहीं है, उन्हें पूरा कैसे किया जाए?